Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. In this particular lecture, we will be doing some objective questions on the chapter inverse trigonometric functions. अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं इनवर्स पे, तो आपको उसके लिए पहले प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए. If you can recall, in the last lecture we had done first 3 properties of inverse trigonometric functions. जिन्होंने नहीं कही है बेटा वो प्रीवियस वाला जो लेक्चर है वो देख सकते हो. Alright, and then you can watch this lecture ताकि continuation में आपकी properties complete हो जाएं. तो आज हम start करेंगे property 4 से. तो पहले कुछ properties करेंगे inverse की and then we'll be doing questions based on them. Alright. अब before we start, don't forget to subscribe to the channel बेटा, so that you keep getting notifications on the upcoming video lectures. Alright. तो start करते हैं. देखो सबसे पहले हम discuss करते हैं इसमें हमारी property number 4. Is it all right? As I said, first 3 we had discussed last time in the last lecture. तो fourth property observe करो. Fourth property है कि sin inverse of 1 by x क्या होता है? cosecant inverse of x, जिसमें कि cosecant inverse x की डोमेन आपको याद होगी, वो थी -∞ to -1 union 1 to infinity. अब देखो आपको पता है sin theta और cosecant theta are reciprocal of each other. Because of that we get this property that sin inverse of 1 by x will be cosecant inverse of x. इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट है, because you know that cos theta and secant theta are reciprocal of each other, so cos inverse of 1 by x हो जाएगा secant inverse x, और secant inverse x की डोमेन भी यही थी -∞ to -1 closed interval union 1 to infinity. अब एक चीज नोटिस करो, साइन इनवर्स फंक्शन और कोसिकेंट इनवर्स में ना बेटा जो रेंज थी जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोल रहे थे वो एक ही टाइप की थी -π/2 to π/2. द ओनली डिफरेंस इज इसमें हम x को 0 नहीं लेते, अदरवाइज दोनों की रेंज जो है वो -π/2 से π/2 है. सिमिलरली कॉस इनवर्स और बेटा सीकेंट इनवर्स की रेंज आपको याद होगी 0 to π था. अगर सीकेंट इनवर्स x है तो उसमें से हम π/2 एक्सक्लूड कर देते हैं, तो अदरवाइज रेंज दोनों की 0 से π है. अब अगर हम tan इनवर्स और cot इनवर्स पे आते हैं तो इनकी रेंज अलग अलग होती है. आपको याद होगा tan इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होती है वो होती है ओपन इंटरवल -π/2 to π/2. ऑलराइट, मतलब ये नेगेटिव वैल्यूज लेता है, जबकि cot इनवर्स x की रेंज होती है ओपन इंटरवल 0 to π. तो इसीलिए इसमें ना दो केसेस अलग अलग लेने पड़ते हैं. इनकी रेंज ओवरलैप करती है बेटा, इनकी नहीं करती. अगर तो x पॉजिटिव है तो tan इनवर्स 1 by x विल बी सिंपली cot इनवर्स x, और अगर x नेगेटिव है तो ये वैल्यू ताकि -π/2 से 0 में लाई कर जाए तो हम cot इनवर्स लेके उसमें -π ऐड करते हैं. ऑलराइट, सो दैट द वैल्यूज आर इन द प्रॉपर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4. तो कभी भी इनको आपस में इंटरचेंज करना हो तो दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड डायरेक्टली. अगली प्रॉपर्टी देखो, let's move on to now property number 5. Is it okay? तो look at on your screen property number 5. फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो हमारी क्या है. फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना होगा π/2. ऑलराइट, व्हेन x इज बिलोंगिंग टू, दोनों की डोमेन थी -1 to 1. अब ये प्रॉपर्टी क्यों आती है? बिकॉज sin 90 - थीटा या sin π/2 - थीटा इज cos थीटा. कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज होती है, दैट्स व्हाई. Similarly, tan inverse x plus cot inverse x will be कितना π/2. ऑलराइट, अब दोनों में बेटा डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स. ऑलराइट, तो इनका और tan π/2 - थीटा इज cot थीटा and cot π/2 - थीटा is tan theta. So therefore tan inverse x plus cot inverse x will be π/2. सिमिलरली secant 90 - थीटा बेटा और कोसिकेंट कितना होता है कोसिकेंट थीटा, एंड कोसिकेंट 90 - थीटा इज secant थीटा. तो वी हैव दिस प्रॉपर्टी दैट secant इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x इज π/2, और इनकी डोमेन होती है -∞ to -1 union 1 to infinity. ऑलराइट, सो दैट्स प्रॉपर्टी नंबर 5. लेट्स नाउ मूव ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 6 बेटा. ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6th प्रॉपर्टी. देखो ये प्रॉपर्टी क्या है कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. हम इजीली कह सकते हैं जब हम इनवर्स के क्वेश्चंस करते हैं तो दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रॉपर्टी.
ऑलराइट, सो डू इट वेरी केयरफुली। अब देखो अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है तो वो इक्वल होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy के। दिस प्रॉपर्टी वी गेट बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला फॉर tan a प्लस b। tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो उसी से हमें ये प्रॉपर्टी मिलती है। ऑलराइट, और देखो ये तब वैलिड है जब डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, मतलब व्हेन xy इज लेस देन 1। अगर आपके पास xy ग्रेटर देन 1 हो जाए और x और y दोनों पॉजिटिव हैं बेटा, तो फिर होगा पाई प्लस दिस थिंग, तो इसमें पाई ऐड करना पड़ेगा ताकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ये वैल्यू लाई करे। इज इट ओके? सिमिलरली अगर xy 1 से बड़ा है, मतलब डिनोमिनेटर नेगेटिव है और x और y दोनों ही नेगेटिव हैं, तो इस क्वांटिटी में माइनस पाई ऐड होगा। ऑलराइट, तो ये 3 केसेस होते हैं इसके, तीनों आपको अलग अलग याद करने हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं वो पार्ट 1 के ऊपर होते हैं कि अगर xy लेस देन 1 है तो ये प्रॉपर्टी है। ऑलराइट, अब देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब tan a माइनस b का फॉर्मूला था tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, दैट इज वाई वी हैव दिस प्रॉपर्टी। और ये भी तब होल्ड करेगी बेटा जब आपके पास डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, मतलब एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1। तो इस केस में भी ये वाला केस हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंटली बेटा यूज होता है। इज इट ऑल राइट? अगर आपके पास एक्स वाई ग्रेटर देन -1 नहीं है, मान लो वो लेस देन -1 है और एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो इसमें ये जो हमारे पास टर्म थी इसमें बेटा पाई ऐड करना है। और अगर आपके पास एक्स वाई लेस देन -1 है, एक्स नेगेटिव हो गया वाई पॉजिटिव, तो माइनस पाई ऐड करोगे सो दैट द वैल्यू रिमेन्स इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इज इट ओके? तो दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड एज आई सेड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब देखो अगर आपको बाय चांस सारे केसेस याद नहीं हो रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो जेईई मेंस में एटलीस्ट आते हैं बेटा वो पहले वाले केस के ऊपर ही आते हैं, तो एटलीस्ट मेमोराइज द फर्स्ट पार्ट सारी प्रॉपर्टीज का। ऑलराइट, ये है। अगले प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। दिस वाज 6, नाउ लुक एट प्रॉपर्टी नंबर 7 बेटा। ये देखो, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 7 की हम बात करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। यू नो दैट साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सो थ्रू दैट फॉर्मूला वी आर गेटिंग दिस प्रॉपर्टी। तो पहला पार्ट प्रॉपर्टी का ये है जो आपने जरूर याद करना है कि इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये तब वैलिड है, एक तो ऑब्वियसली डोमेन में लाई करें x और y, मतलब -1 to 1 लाई करेंगे बेटा, और एक कंडीशन ये होती है कि x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। अगर x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन 1 है, x 0 से बेटा क्या है बड़ा है और y लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये वाली जो क्वांटिटी है इसमें पाई ऐड होगा। और ये देखो ये वाला केस तब भी होल्ड करता है अगर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन 1 है और एक्स वाई क्या है नेगेटिव है। तो इन दो केसेस में हमारे पास ये पहले वाला केस आएगा। और जैसे अगर हमारे पास ये वाला केस बनेगा बेटा एक्स वाई लेस 0 से 1 है और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्वांटिटी में माइनस लगा के पाई ऐड करना है। और अगर ये कंडीशन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन 1, एक्स वाई लाई बिटवीन -1 to 0, फिर उसमें माइनस लेके माइनस पाई ऐड करोगे। ऑलराइट, अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पे। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। साइन ए माइनस बी में क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहां जैसे प्लस था बेटा, अब हमारे पास फॉर्मूले में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो अगेन एटलीस्ट ट्राई टू मेमोराइज द फर्स्ट पार्ट। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी बेटा कि ये होता है आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ, जस्ट अ मोमेंट बेटा, ये आपको क्लियरली पता चल जाए, 1 मिनट। हाँ, तो इसमें जैसे मैंने कहा एटलीस्ट मेमोराइज द फर्स्ट पार्ट बेटा, ठीक है। तो पहला पार्ट जरूर इसमें याद कर लेना कि ये इसके इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? साइन इनवर्स ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। और ये तब होगा ऑब्वियसली x और y डोमेन में है -1 to 1, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज लेस देन 1।
उस केस में ये प्रॉपर्टी इसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इसके इक्वल हो जाएगा। बाकी केसेस आप इसमें देख सकते हो कि अगर हमारे पास x 0 से 1 है, y माइनस 1 to 0 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है तो माइनस लेके पाई ऐड करना है, और अगर x लेस देन 0 है, y 0 से बड़ा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है तो माइनस लेके माइनस पाई ऐड करना है। और ये वाला केस तब भी होल्ड करेगा इस केस में अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है एंड x y इज ग्रेटर देन 0। ऑलराइट, सो दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 7। लेट अस नाउ मूव टू प्रॉपर्टी नंबर बेटा 8। 8th प्रॉपर्टी अब आप ऑब्जर्व करो, ये है जैसे हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कर लिया, sin इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y कर लिया, अब cos इनवर्स पे आते हैं। यू नो दैट cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे इसीलिए बेटा यहाँ पे बीच में अगर आप ऑब्जर्व करोगे हमारे पास कौन सा साइन है, माइनस का। तो पहले केस में जब x माइनस 1 to 1 है और x प्लस वाई पॉजिटिव है, इट विल बी cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। इन केस यू हैव एक्स वाई लेस देन इक्वल टू -1 और एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0 है तो इसमें नेगेटिव लेके 2 पाई ऐड करेंगे। यू नो दैट cos इनवर्स x की ब्रांच होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करे, इसीलिए हमें ये करना पड़ता है। अगर आपके पास बीच में माइनस है तो ऑब्वियसली फॉर्मूले में प्लस आएगा, क्योंकि cos a माइनस b का अगर आप फॉर्मूला लेते हो तो इट इज cos a cos b प्लस sin a sin b। सो दैट मीन्स वी हैव cos इनवर्स x y plus under root of 1 minus x square into 1 minus y square. This will hold if x and y are minus 1 to 1, are between minus 1 to 1 and x is less than or equal to y. तो अगर ये conditions हैं तो डायरेक्टली आपकी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है और x ग्रेटर देन और इक्वल टू y है, फिर इसका नेगेटिव लेना है माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर into under root of 1 minus y square. Okay, so this is property number 8. अब हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी नंबर 9 पे बेटा। All right, so look at now 9th property. All right, just a moment बेटा। तो 9th प्रॉपर्टी हम यहां पे देखते हैं, ये देखो, ये आ गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 9। Let us see what is given to us. We are given कि अगर हमें 2 sin inverse x चाहिए। अब देखो 2 sin इनवर्स x इन्होंने किसके इक्वल बोला है, दे आर सेइंग इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, ये क्यों आता है, बिकॉज साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। ऑलराइट, और ये तब होल्ड करेगा बेटा अगर x लाई करता है -1/√2 से 1/√2। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साइन इनवर्स x लाई करता है बेटा -π/2 to π/2, सो दैट इज व्हाई वी गेट दिस रिजल्ट। ऑलराइट, अब देखो अगर आपके पास x -1/√2 से +1/√2 के बीच में नहीं है, डोमेन तो आपको पता ही है x -1 to 1 के बीच में होगा, ना तो x -1 से छोटा हो सकता है ना ही 1 से बड़ा। तो अगर ये 1 से छोटा है पर 1/√2 से बड़ा है तो इसमें माइनस लेके पाई ऐड करना है, और अगर -1 से -1/√2 है x तो फिर माइनस लेके माइनस पाई ऐड करना है, सो दैट द वैल्यू लाइज इन द कॉरस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। सिमिलरली देखो 3 sin इनवर्स x, यहां पे हम बात कर रहे थे 2 sin इनवर्स x की, अब 3 sin इनवर्स x। यू नो दैट sin 3 थीटा का फॉर्मूला हमें पता है किसकी टर्म्स में बेटा, यस साइन की टर्म्स में। इट इज sin 3 थीटा जो होता है दैट इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तभी देखो यह है साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। ऑलराइट, और ये फॉर्मूला तब होल्ड करेगा व्हेन x लाइज बिटवीन -½ to ½ और अगर x आपका 1 से छोटा है पर हाफ से बड़ा है, अगेन डोमेन तो वही होगी ना बेटा -1 to 1। ऑलराइट, तो अगर x 1 से छोटा है पर हाफ से बड़ा है तो माइनस लेके पाई ऐड करोगे जैसे यहाँ पे किया था, और अगर -1 से -1/2 है तो जैसे यहाँ माइनस लेके माइनस पाई ऐड किया था सेम चीज इसमें करनी है। ऑलराइट, तो दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 9। लेट अस नाउ लुक एट प्रॉपर्टी नंबर 10। 10th प्रॉपर्टी पे आते हैं। सो लुक एट 10th प्रॉपर्टी ऑन योर स्क्रीन नाउ। व्हाट इट इज,
इट सेज कि 2 cos इनवर्स x किसके इक्वल है? पिछली प्रॉपर्टी में हमने देखा 2 sin इनवर्स x. नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट 2 cos इनवर्स x. अब देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा, cos की टर्म्स में होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. दैट इज व्हाई इट इज cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1. और ये तब होल्ड करती है प्रॉपर्टी अगर x है 0 से 1. अब देखो रेंज तो कितने, डोमेन कितनी है cos इनवर्स x की? -1 to 1. तो 0 से 1 में तो ये हो गया, तो -1 से 0 में माइनस लेके 2 पाई ऐड करोगे. सो 3 cos इनवर्स x नाउ it will be equal to cos inverse of 4x cube minus 3x. You know that cos 3 theta का फॉर्मूला होता है 4 cos cube theta minus 3 cos theta. That is why beta we have this property that 3 cos inverse x will be equal to cos inverse of 4x cube minus 3x. And this will be true if x lies from half to 1. ऑलराइट, अब देखो डोमेन कितनी होती है? -1 to 1. तो अगर x -half to half है तो इसको माइनस लेके इसमें आपने क्या करना है बेटा? 2 पाई ऐड करना है. इज इट ओके? और अगर आपके पास x लाई कर रहा है यहाँ पे देखो -1 से लेकर -1/2, तो इसी को लेके आपने 2 पाई ऐड करना है. सो दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 10th. Now let's move on to 11th property. So look at now property number 11th. अब देखो we have seen 2 sin inverse x, 3 sin inverse x, 2 cos inverse x, 3 cos inverse x. Now let us see the formula या property for 2 tan inverse x. You know that tan 2 theta का formula बेटा tan की terms में होता है 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. That is why 2 tan inverse x is equal to tan inverse of 2x upon 1 minus x square. And this will be true if x lies from -1 to 1. अब देखो tan इनवर्स x की जो डोमेन होती है दैट इज ऑल रियल नंबर्स. तो -1 to 1 में तो ये वैल्यू आ गई. अब अगर x 1 से बड़ा है मतलब 1 to infinity है तो इसी को लेके इसमें पाई ऐड करना है. और अगर x लेस देन -1 है मतलब -infinity to -1 है तो इसी को लेके इसमें माइनस पाई ऐड करोगे. सो दैट the values lie in the principal value branch. Tan inverse x की principal value branch is open interval -π/2 to π/2. अब आ जाओ अगले पार्ट पे इसके बेटा 3 tan inverse x. You know that tan 3 theta का formula is 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. Because of that we have this property that 3 tan inverse x is equal to tan inverse of 3x minus x cube अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर. और ये तब होल्ड करेगा जब हमारा x लाई कर रहा है -1/√3 से बेटा +1/√3. अब देखो डोमेन तो इसकी भी tan इनवर्स x है तो ऑल रियल नंबर्स होती है. तो अगर x 1/√3 से बड़ा है मतलब 1/√3 टू इन्फिनिटी, तो जैसे यहाँ किया था बेटा वही लेके उसमें पाई ऐड करो. और अगर -infinity टू -1/√3 है जैसे यहाँ किया था माइनस पाई ऐड किया था बेटा, तो इसमें भी माइनस पाई ऐड करेंगे. इज इट ओके? तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 11. अब देखो इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 12th. ऑलराइट, सो लुक एट नाउ 12th प्रॉपर्टी. अब देखो 2 tan इनवर्स x की प्रॉपर्टी हमें कर चुके हैं. इट इज tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. वाई? बिकॉज tan 2 थीटा का फॉर्मूला बेटा जो हमारा होता है, ये देखो लेट मी टेल यू ओवर हेयर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. tan 2 थीटा के बेटा जैसे हमारे पास फॉर्मूला tan की टर्म्स में होता है एज आई टोल्ड यू इट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. Isn't it? तो यहाँ पे होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जिस वजह से हमें पिछली प्रॉपर्टी मिली थी. अब आप रिकॉल करो sin 2 थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है tan की टर्म्स में. क्या होता है? इट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. इज इट ऑल राइट? सिमिलरली cos 2 थीटा का फॉर्मूला भी बेटा एक tan की टर्म्स में होता है. इट इज गिवन बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. इज इट ओके? तो हमारे पास ये होता है. अब आप नोटिस करो यहाँ पे कि क्योंकि हमारे पास sin 2 थीटा आपके पास इसकी टर्म्स में है बेटा, किसकी टर्म्स में? tan की टर्म्स में है.
और cos 2 theta. That is why we have this property. इस वजह से हमें ये प्रॉपर्टी नंबर 12 मिलती है. पहली इसका पार्ट ये है कि 2 tan inverse x sin इनवर्स की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, बिकॉज sin 2 थीटा का फॉर्मूला tan की टर्म्स में है, जो अभी हमने देखा. तो वो होता है ना 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. इसी वजह से ये प्रॉपर्टी है. इज इट ऑल राइट? दैट इज वाई वी हैव दिस प्रॉपर्टी. इज इट ओके? और ये तब होल्ड करेगी जब x आपका लाई कर रहा है -1 to 1. जबकि अगेन tan इनवर्स x की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स. तो अगर x 1 से इंफिनिटी है तो इसमें माइनस लेके पाई ऐड करना है, और अगर x माइनस इंफिनिटी टू -1 है तो माइनस लेके माइनस पाई ऐड करेंगे. अब हमने देखा cos 2 थीटा भी होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. दैट इज वाई वी हैव 2 tan इनवर्स x ऑल्सो इक्वल टू किसकी टर्म्स में? cos इनवर्स की टर्म्स में. It is 1 minus cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square बेटा. Is it okay? ये हो जाएगा. तो ये था हमारा फॉर्मूला. और ये कब होल्ड करेगा? देखो, जब हमारे पास x 0 या 0 से बड़ा है. You know that domain is all real numbers. तो अगर x 0 या 0 से बड़ा है तो ये बनेगा, और अगर x minus infinity to 0 है then we will have minus of it. Minus of cos inverse of 1 minus x square अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इज इट ओके बेटा? तो ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 12. लेट अस नाउ सी प्रॉपर्टी नंबर 13 हेयर. इसमें आपको दिया है साइन इनवर्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स ऑफ इसका रेसिप्रोकल ले लो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, सीकेंट इनवर्स इसका रेसिप्रोकल लो कॉस इनवर्स का 1 upon under root of 1 minus x square, and it is equal to cosecant inverse of 1 by x. That means अगर आपके पास एक इनवर्स फंक्शन है तो आप उसको बाकी के 5 इनवर्स फंक्शन की टर्म्स में लिख सकते हो. Similarly cos inverse x and similarly tan inverse x, provided x satisfies the domain of the given functions. इसमें ना एक चीज आप नोटिस करो, इसको आप देखो निकाल भी सकते हो. जैसे अगर आप ये पहले वाला देखो साइन इनवर्स x, I'll tell you how you can obtain it. जैसे मान लो सपोज हमने इसको थीटा ले लिया. सपोज आई एम टेकिंग दिस टू बी इक्वल टू थीटा. इज इट ऑल राइट? तो अगर साइन इनवर्स x थीटा है तो हमारे पास x कितना हो गया? ऑब्जर्व करो, x विल बी इक्वल टू साइन थीटा हेयर. ठीक है, ये देखो. तो एक तरह से साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास हो गई किसकी? कितनी? x का मतलब x अपॉन 1 बेटा. अब पता है अगर आपको ये याद नहीं भी करने ना ये वाले सारे, तो आप सिर्फ राइट ट्रायंगल यूज करो, आपको सारी रेशोज मिल जाएंगी. देखो कैसे. अगर यहाँ पे थीटा है, यू नो दैट साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो पाइथागोरस थ्योरम से आपके पास बेस आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा. इज इट ऑल राइट? ये आ जाएगी हमारे पास. अब देखो अगर आप इस ट्राइंगल में कॉस थीटा लेते हो, ठीक है, इफ वी टेक कॉस थीटा, it will be base upon hypotenuse. That means under root of 1 minus x square or divided by 1. So that is why theta can be written as cos inverse of under root of 1 minus x square. ठीक है, तो ये देखो, ये मैं नीचे लिख देती हूँ, just a moment. तो theta can be written as, let me write it over here so that you can see it clearly. So theta can be written as cos inverse of under root of 1 minus x square. ठीक है, तो आप देखो यही हमें लिखा है हमने, cos inverse of under root of 1 minus x square. tan थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा? x upon under root of 1 minus x square. तो थीटा हो गया tan inverse x upon under root of 1 minus x square. Is it okay? Similarly, you can write in terms of other inverse functions. ऐसे ही इसमें भी you can put this as theta और right triangle use करके आप इसको convert कर सकते हो in other inverse functions. And similarly for the third one also. तो अगर आप इसको एज अ प्रॉपर्टी नहीं भी याद रखना चाहते तो इट्स फाइन, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम इसको इजीली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग राइट ट्रायंगल. ऑलराइट, अब एक लास्ट प्रॉपर्टी देखो बिफोर वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस बेटा. नाउ लुक एट दिस प्रॉपर्टी नंबर 14. देखते हैं क्या प्रॉपर्टी है ये. प्रॉपर्टी इज, लुक हियर, कि इफ x1 x2 xn बिलोंग टू R,
तो tan इनवर्स x1 प्लस tan इनवर्स x2 प्लस tan इनवर्स xn, ये होता है tan इनवर्स ऑफ s1 माइनस s3 प्लस s5 माइनस s7 अपॉन 1 माइनस s2 प्लस s4 माइनस s6 एंड सो ऑन। देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने ये किया हुआ है कि tan इनवर्स x1 अगर हमारे पास होता प्लस tan इनवर्स ऑफ x2, तो इसका फॉर्मूला आपको याद है, ये होता है tan इनवर्स x1 प्लस x2 अपॉन 1 माइनस x1 इंटू x2, यही होता है ना। अब इसमें देखो सिंगल सिंगल रेशो के सम को हम S1 से डिनोट करते हैं, तो S1 ये होगा और S2 हो जाएगा आपका दोनों का प्रोडक्ट x1 इंटू x2। तो एक तरह से ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स ऑफ S1 अपॉन 1 माइनस S2। अब आप ध्यान से देखो, ये इस फॉर्मूले का इतना पार्ट है S1 अपॉन 1 माइनस S2। आप यहां पे देखो अगर 3 हो जाएं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, तो हमारे पास फॉर्मूला ये होगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। इसको पता है कैसे लिख सकते हैं? देखो, यू कैन राइट इट एज tan इनवर्स ऑफ s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2, जिसमें s1 का मीनिंग होगा कि आप सिंगल सिंगल रेशो का सम ले रहे हो, तो x प्लस वाई प्लस z। s2 का मतलब होगा बेटा दो दो का प्रोडक्ट एट अ टाइम, तो xy प्लस yz प्लस zx, और s3 का मतलब तीनों का प्रोडक्ट दैट इज xyz। तो यही फॉर्मूला है ना। तो आप इसमें देखो, अब अगर 3 टर्म्स थी ना, तो इसमें s3 ऊपर माइनस हो गया। अगर 4 होंगी तो आपका यहां तक का आंसर आएगा बेटा, ठीक है, S4 तक जाना है। फिर अगर 5 टर्म्स होंगी तो S5 तक जाओगे एंड सो ऑन। और आप ऑब्जर्व करो हम क्या कर रहे हैं, जैसे पहले आपके पास यहाँ पे S1 अपॉन 1 माइनस S2 था, तो अगर 3 हो गए तो न्यूमिनेटर में S1 आपने माइनस करना है, फिर 4 हो गए तो डिनोमिनेटर में S4 ऐड करोगे, 5 हो गए तो न्यूमिनेटर में S5 ऐड करोगे। तो ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव लेते जाना है, ऑड सफिक्स वाले ऊपर आएंगे, इवन सफिक्स वाले नीचे आएंगे। तो इसको यूज करके आप ये जो प्रॉपर्टी है बेटा कितने भी टर्म्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। इज इट ऑल राइट? तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। इज इट ओके? So let's look at the first question. Now as you can see beta, the first question is from JEE Mains 2020. Is it okay? Now the question is that we have to evaluate 2 pi minus sine inverse of 4 by 5 plus sine inverse 5 by 13 plus sine inverse 16 by 65. All right. So let's see how to do it. Now let me write what is given to us first of all. So we are given 2 pi. So we have 2 pi, just a moment, minus sine inverse of 4 by 5, all right. Then we have plus sine inverse, how much? 5 by 13. Then third term is sine inverse of 16 by 65, all right. Now you know, when you add, it is easier to apply the properties when you have it in terms of tan inverse. All right. We know that property is, look here, let me write the property here which we are going to apply. We know this property that tan inverse of x plus tan inverse of y. All right. So what it is? Tan inverse of x plus tan inverse of y, it is given by, now it is one of the most frequently used properties, सबसे ज़्यादा ये वाली property use होती है. It is tan inverse of x plus y upon 1 minus x into y. Provided denominator is positive, that means 1 minus xy is greater than 0. Or you can say this is as that xy is less than 1. तो इसमें ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इजी होती है अप्लाई करनी. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज साइन इनवर्स वाली टर्म्स बेटा किसमें कन्वर्ट करेंगे? टैन इनवर्स में, एंड देन वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी. अब देखो कन्वर्ट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है. जैसे आपके पास साइन इनवर्स 4 by 5 है, लेट अस टेक साइन इनवर्स 4 by 5 से एज थीटा 1.
तो यहां से देखो साइन थीटा 1 विल बी इक्वल टू 4/5. गॉट इट. नाउ लेट अस यूज राइट एंगल ट्राइंगल. तो अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल यहां पे यूज करते हो, ऑब्जर्व करो. So we have sine theta 1. So this is theta 1, it will be perpendicular upon hypotenuse. You know that by Pythagoras theorem base will be 3, and we know that tan theta 1 then will be equal to 4/3. That means theta 1 will be equal to tan inverse of 4/3. इसी तरह जैसे हमने इसको थीटा 1 लिया है बेटा, let us take this angle as theta 2 and this angle as theta 3. अब देखो जैसे साइन थीटा 2 विल बी इक्वल टू 5/13, isn't it? ये आ गया. अगर आपने इसको कितना लिया है सेकेंड टर्म को, थीटा 2, तो साइन थीटा 2 5/13 है, तो यू कैन इजीली कन्वर्ट दिस रेशियो इन टर्म्स ऑफ tan. So we have theta 2 again perpendicular upon hypotenuse. You know that by Pythagoras theorem base will come out to be 12. So that means tan theta 2 will be equal to 5/12. Is it okay? हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 5/12. That means we have theta 2 to be equal to tan inverse of 5/12. ये आ जाएगा. अब आखिरी देखो थीटा 3. So that means in this case we have sin theta 3 equal to 16/65. Is it all right? तो हमारे पास ये है. फिर से हम राइट ट्राइंगल लेते हैं. यहाँ पे एंगल, सपोज दिस इज थीटा 3. Sine is perpendicular upon hypotenuse. Is it all right? हमारे पास ये आ जाएगा बेटा. इसमें जब आप इसको सॉल्व करोगे, your denominator will come out to be, मतलब base will come out to be by Pythagoras theorem 63. So that means tan theta 3 will be equal to perpendicular upon base, that is 16/63. So that means theta 3 can be written as tan inverse of 16/63. अब देखो ये तीनों टर्म्स हम रिप्लेस कर देते हैं tan इनवर्स की टर्म्स में. तो वी हैव नाउ 2 माइनस, तो एक्सप्रेशन ये हो गया 2 माइनस थीटा 1 विच इज tan इनवर्स ऑफ 4/3. ऑलराइट. सेकेंड टर्म थीटा 2 is now tan inverse of 5/12, and third term theta 3 is now tan inverse of 16/63. अब हम हमारा प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं बेटा. लेट अस अप्लाई द प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल इन दीज टू टर्म्स. ठीक है, जो प्रॉपर्टी हमने अभी ऊपर लिखी थी, tan inverse x plus tan inverse y. So this is equal to 2 minus, we will have tan inverse of how much, x plus y upon 1 minus xy. So it will be 4/3 plus 5/12, and divided by we will have 1 minus 4/3. Just a moment beta. तो denominator will be 1 minus 4/3 and multiplied by how much, 5/12. तो यहाँ पे 4/3 आएगा. all right, and then we will have 5/12. लास्ट टर्म अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं. that we will keep writing as it is. that is tan inverse of 16/63. ये आ जाएगा. Is it all right? इसको एक्सप्रेशन को हम पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं. We will be getting 2 minus this first term will come out to be tan inverse of 63/16 बेटा. ये जो पूरा एक्सप्रेशन है सॉल्व करके आएगा 63/16. अब आप नोटिस करो, इट इज tan इनवर्स ऑफ 16/63. You know that tan inverse of x is cot inverse of 1/x if x is positive. तो 16/63 पॉजिटिव है, तो we can write it as cot inverse of 63/16 बेटा. अब यहाँ पे हमारी as you can see एक प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, कौन सी, कि tan inverse x plus cot inverse x is pi/2. all right, so let's apply that. So that means this is equal to 2 pi minus pi/2. all right, so the answer will come out to be 3 pi/2. तो ये हमारा आंसर हो गया बेटा. all right, so पहले क्वेश्चन का आंसर 3 pi/2. Let us check which option is correct. यहाँ पे देखते हैं. ये देखो, ये रहा क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पे. तो करेक्ट ऑप्शन इज 3 pi/2. एज यू कैन सी बेटा सी ऑप्शन में है. तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन इज सी. तो वी हैव कन्वर्टेड दीज टर्म्स विच वर इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स इन tan इनवर्स. ऑलराइट, तो उसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी इजी हो जाती है और फिर हमने आगे सिंप्लीफाई कर लिया. ओके,
सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अब देखो सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन एज यू कैन सी इज फ्रॉम जेईई मेंस 2019. क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है कि वैल्यू ऑफ अल्फा इज कॉस इनवर्स ऑफ 3/5, बीटा है tan इनवर्स ऑफ 1/3, वेयर अल्फा बीटा बोथ लाई फ्रॉम 0 to π/2. तो वी हैव टू फाइंड अल्फा माइनस बीटा. ऑलराइट. अब आप देखो अल्फा कॉस इनवर्स की टर्म्स में है, बीटा tan इनवर्स की टर्म्स में है. तो जो अल्फा है इसको हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे और प्रॉपर्टी ये अप्लाई कर देंगे कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y. इज इट ऑलराइट? क्या होता है? दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ x minus y upon 1 plus xy. Is it all right? So this property we are going to use. So for that first term we will convert in terms of tan inverse. So let's do that. तो अब यहाँ पे देखो जैसे अल्फा हमारे पास इक्वल टू है cos inverse of 3/5. All right. So this implies we have cos alpha equal to 3/5. So if cos alpha is 3/5, what we can do is we can take a right angled triangle. So this is alpha. We know that cos is base upon hypotenuse. So apply Pythagoras theorem. You will get perpendicular as 4. So from here tan alpha will be equal to 4/3. This implies alpha can be written as what? It will be equal to tan inverse of 4/3. तो alpha हमारा ये आ गया. All right. Now what is beta? Beta is given as, look at the question, we are given beta is tan inverse 1/3. तो अल्फा माइनस बीटा निकालना है. तो बीटा लिखते हैं tan inverse 1/3. So look here, beta is equal to tan inverse of 1/3. तो अब निकाल लो अल्फा माइनस बीटा. तो it will be equal to tan inverse of 4/3. All right, we have tan inverse of 4/3 and then minus tan inverse 1/3. बेटा ये आ जाएगा. तो जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी है देखो ये वाली, tan inverse x minus tan inverse y is tan inverse x minus y upon 1 plus xy. We are going to apply this. So let's apply this property over here. So we are getting this to be equal to tan inverse of 4/3 minus 1/3 divided by 1 plus 4/3 into 1/3. All right. तो हमारे पास बेटा ये आ जाएगा. We will get this. Now this you can solve easily. ये जब आप solve करोगे in terms of tan inverse बेटा it will come out to be 9/13. सिंप्लीफाई करके अब चेक करते हैं क्या हमें ऑप्शन tan इनवर्स 9/13 दी है. अब देखो tan इनवर्स की फॉर्म में आपको पहली 3 ऑप्शंस दी हुई हैं, ये से A, B एंड C, पर 9/13 किसी में भी नहीं है. फोर्थ ऑप्शन इज इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स, तो इसको साइन इनवर्स की टर्म्स में लिख के देख लेते हैं. इज इट ओके? तो वी आर गेटिंग tan इनवर्स 9/13 विच इज नॉट वन ऑफ द ऑप्शंस. अब देखो यहाँ पे जैसे ये हमारा एंगल कितना आया है अल्फा माइनस बीटा, तो इसका मतलब ये हो गया कि tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 9/13 बेटा. अब हम क्या करते हैं, लेट अस टेक अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच दिस एंगल इज अल्फा माइनस बीटा. ठीक है, ये एंगल अल्फा माइनस बीटा है. तो tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इज इट ओके? तो हाइपोटेन्यूज निकाल लो. तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. सो दिस विल कम आउट टू बी 9 9s 81 प्लस कितना 169. इज इट ओके? ये आ जाएगा. ये जब आप ऐड करोगे बेटा इट विल कम आउट टू बी 250. तो हाइपोटेन्यूज विल कम आउट टू बी 5√10. इज इट ओके? तो यहां पे देखो हाइपोटेन्यूज हमारी आ गई कितनी 5√10. अब साइन की टर्म्स में इसको लिखना है, तो लेट अस डू दैट. We will have sin alpha minus beta to be equal to perpendicular upon hypotenuse, that is 9/5√10. So this implies alpha minus beta which we had to obtain, ये हमारे पास आ गया कितना sin inverse of 9 ठीक है, ये देखो कितना आ रहा है 9/5√10. So this will be the answer. तो ये हमारे पास आएगा अल्फा माइनस
बीटा। इज इट ओके? तो चेक कर लेते हैं, क्या डी ऑप्शन यही है बेटा? साइन इनवर्स ऑफ 9/5√10। सो लेट अस चेक। तो ये रहा क्वेश्चन पूरा आपकी स्क्रीन पे। अब आप नोटिस करो, डी ऑप्शन है साइन इनवर्स 9/5√10। दैट मीन्स इन दिस क्वेश्चन डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इज इट ओके? तो इसमें हमने अल्फा को कन्वर्ट किया tan इनवर्स में और ये वाली प्रॉपर्टी बेटा अप्लाई की है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन एज यू कैन सी इज फ्रॉम जेईई मेंस 2019 और ये मतलब कि रिपीट हुआ था 2019 में, पहले आया था AIEEE 2005 में। इसमें देखो हमारे पास क्या गिवन है, यू आर गिवन cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y/2 इज अल्फा where x lies from -1 to 1 and y from -2 to 2, ताकि देखो डोमेन सेटिस्फाई हो जाए। ये क्यों दिया है? यू नो दैट cos इनवर्स x की डोमेन होती है ना -1 to 1, ऑलराइट? सो दैट इज व्हाट इज गिवन टू यू। देन फॉर ऑल xy वी हैव टू ऑब्टेन वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज गिवन टू अस, ऑलराइट? तो देखो जरा यहाँ पे हमें गिवन है cos इनवर्स x, we are given that cos inverse of x minus, all right? तो minus cos inverse of y, this is equal to y/2, all right? This is y/2, this is given to be equal to alpha. अब देखो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आप एक बात नोटिस करो, या तो आप ये कर सकते हो, इसमें cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की बेटा प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, पर उससे थोड़ा लेंदी हो जाता है। एक जब tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y हो या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है और राइट साइड पे आपके पास कोई कांस्टेंट है, देन वी अप्लाई द प्रॉपर्टी। रिमेंबर, इफ यू हैव cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y की फॉर्म, या बीच में प्लस होता, या sin इनवर्स x प्लस माइनस sin इनवर्स y हो, तो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग द प्रॉपर्टी एक इजियर मेथड ये रहता है कि एक cos वाली टर्म हम दूसरी तरफ कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो cos इनवर्स y/2 कैन बी रिटन एज cos इनवर्स ऑफ x माइनस अल्फा। इज इट ओके? तो एक cos इनवर्स वाली टर्म हम राइट साइड पे ले गए। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, अगर cos इनवर्स y/2 ये है तो cos इनवर्स उस तरफ ले जाओ, वी विल हैव y/2 इज इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स x माइनस अल्फा। इज इट ओके? हम एक काम करते हैं, ये जो हमारी टर्म है बेटा cos इनवर्स x, अभी इसको आप मान लो सपोज थीटा, मान लो ये थीटा है। तो एक तरह से देखो हमारे पास क्या आ गया, इन अ वे वी हैव y/2 इज इक्वल टू, देखो क्या आ रहा है, y/2 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा, ऑलराइट? वेयर थीटा इज दिस, हाउ मच, cos इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे cos a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ऑलराइट? दिस मेक्स द क्वेश्चन इजियर टू सॉल्व। तो हमारे पास अंडर रूट a की आता है बेटा, तो इट विल बी इक्वल टू cos थीटा cos अल्फा एंड प्लस वी विल हैव साइन थीटा साइन अल्फा, ये आ जाएगा। ओके, आप थीटा की वैल्यू पुट कर दो विच इज cos इनवर्स x। तो थीटा हमारा देखो एक तो यहाँ पुट करेंगे और एक थीटा हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो लेट्स डू दैट। सो वी आर गेटिंग y/2 इज इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स x, ऑलराइट? देन वी हैव cos अल्फा and then we have next term will be equal to what? Look here, it will be sine of cos inverse x, all right? We have sine of cos inverse x, just a moment, yes, ये थीटा की वैल्यू पुट कर दी और इनटू वी हैव साइन अल्फा। गॉट इट? अब देखो आगे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे इसको y/2 रहने देते हैं, cos इनवर्स ऑफ cos x will be x, we have x cos अल्फा। Is it all right? अब देखो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। We know that this is equal to under root of 1 minus x square. Is it all right? So let's apply the property. So this will be under root of 1 minus x square into we have sin alpha. अब रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग करनी होती है एंड यू नो दैट अगर आपके पास एक ही स्क्वायर रूट है बेटा तो सिर्फ स्क्वायर रूट वाली टर्म एक तरफ रखते हैं, ये वाली टर्म आप लेकर आओगे लेफ्ट साइड पे। सो वी आर गेटिंग y/2 माइनस x cos अल्फा is equal to under root of 1 minus x square,
ऑलराइट, ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वी हैव साइन अल्फा। अब हम कर देते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। सो लेट अस डू हेयर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ऑलराइट, ये देखो, तो अब आप स्क्वेयरिंग करोगे तो दिस स्क्वायर रूट विल बी रिमूव्ड। सो लेफ्ट साइड पे यू विल हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर a minus b whole square. So if we apply that, we are getting y square upon 4 plus we have x square cos square alpha, then we have minus 2xy वाली टर्म बन जाएगी xy cos alpha, and right side will be equal to 1 minus x square into sin square alpha बेटा। ऑलराइट, अब देखो ये 1 साइन स्क्वायर अल्फा से भी मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा आएगा। एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है हम लेफ्ट साइड पे लाके इस टर्म के साथ कंबाइन करेंगे। कौन सी? ये जो टर्म आएगी। सो लेट्स सी व्हाट आर वी गेटिंग। वी आर गेटिंग वाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर वाली टर्म इधर आएगी बेटा, प्लस हो जाएगी, तो यू विल हैव कॉस स्क्वायर अल्फा एंड प्लस वी विल हैव साइन स्क्वायर अल्फा। Is it okay? Then we have minus xy cos alpha, और राइट साइड पे ये वाली टर्म आएगी 1 into sin square alpha which is equal to sin square alpha. Is it okay? Now you know that cos square alpha plus sin square alpha is 1. Isn't it? Identity use कर लो और यहाँ पे क्या ले लो? LCM. Is it all right? Now we are going to take the LCM. तो देखो अब LCM ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? We are getting y square plus 4x square minus 4xy cos alpha is equal to how much? This will be equal to, LCM लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, we will have 4 sin square alpha. तो देखो यही आपको पूछा था एक्सप्रेशन। We had to find the value of this expression only. Y square plus 4x square minus 4xy cos alpha. So the answer is coming out to be 4 sin square alpha. Check करते हैं बेटा which option is correct. So look here, यहाँ पे ये हमारे पास आ गया बेटा। तो ये देखो we had to find 4x square plus y square minus 4xy cos alpha. 4 sin square alpha is the answer. That means correct option here would be C. Is it okay? तो C option correct होगी. So I hope this question is clear to you. All right. Let's move on to the next question now. देखो अब next question अपनी screen पे. As you can see, this question is from JEE Mains 2019. Let's read the question. You are given if cos inverse 2 by 3x plus cos inverse 3 by 4x is pi by 2, where x is greater than 3 by 4, then we have to find x. That means you are given an equation in terms of inverse trigonometric function. तो करते हैं इसको. So let us start the question बेटा. Let's write the equation first of all that is given to us. क्या equation दी है देखो. We are given that cos inverse of 2 upon 3x, all right, plus we have cos inverse of कितना 3 upon 4x. This is equal to pi by 2. ये किसके इक्वल दिया है देखो, pi by 2 के. अब अगेन आप नोटिस करो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, आई टोल्ड यू कि अगर तो आपके पास बेटा tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y होता है और राइट साइड पे कांस्टेंट है तो वी अप्लाई द प्रॉपर्टी. बट इफ यू हैव cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y या sin इनवर्स x प्लस माइनस sin इनवर्स y, तो इट इज कन्वीनियंट कि इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग प्रॉपर्टी हम एक टर्म राइट साइड पे ले जाएं. ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो हम एक टर्म को राइट साइड पे लेके जाते हैं. सपोज कोई भी एक टर्म आप राइट साइड पे ले जाओ, मान लो ये वाली टर्म हम राइट साइड पे ले गए, तो व्हाट आर वी गेटिंग? हमारे पास लेफ्ट साइड पे बचता है cos इनवर्स 3 अपॉन 4x. दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 3x. इज इट ओके? अब ये जो है इसको फिलहाल हम मान लेते हैं सपोज थीटा. तो इन अ वे वी आर गेटिंग कि cos इनवर्स ऑफ 3 अपॉन 4x इज इक्वल टू, देखो कितना, इट इज पाई बाय 2 और माइनस थीटा. हमारे पास ये आ गया. अब एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड से cos इनवर्स को राइट साइड पे ले जाओ. सो 3 अपॉन 4x इज इक्वल टू cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा. ऑलराइट, नाउ दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. यू नो दैट कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है. फर्स्ट में cos वी नो दैट पॉजिटिव होता है और पाई बाय 2 है तो cos विल कन्वर्ट इनटू साइन. सो
3 upon 4x will be equal to sin theta. Is it all right? Now let us replace theta. Theta कितना है? Cos inverse of 2 by 3x. So let's put its value. So now in the next step we have 3 upon 4x is equal to sin of, देखो हमारे पास क्या है थीटा? Cos inverse of 2 upon 3x. ये अब यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे कि साइन ऑफ कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इजंट इट? ये प्रॉपर्टी होती है बेटा कि साइन ऑफ कॉस इनवर्स x जो है दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो x के बदले में कितना है? 2 अपॉन 3x. सो लेट अस अप्लाई. तो यहाँ पे देखो हमारे पास आ गया 3 अपॉन 4x विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 अपॉन 9x स्क्वायर. अब एक ही स्क्वायर रूट है तो ऑब्वियसली टू सॉल्व द इक्वेशन वी हैव टू रिमूव द स्क्वायर रूट और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वेयरिंग. सो लेट अस डू स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. ऑलराइट, तो हम करते हैं यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. वी आर गेटिंग 9 अपॉन 16x स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? 1 माइनस 4 अपॉन 9x स्क्वायर. इज इट ओके? ये हमारे पास आ गया. एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स कंबाइन कर लो. वी हैव 9 अपॉन 16x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन हाउ मच? 9x स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 1. इज इट ओके? एलसीएम ले लो. एलसीएम विल बी 144x स्क्वायर. Numerator will come out to be 81 plus 16 4s are 64 is equal to 1. Further, let's solve it. So we are getting how much? This is 145 is equal to 144x square. That means x square will be equal to 145 and divided by how much? 144. Is it all right? ये आ जाएगा. अब देखो x कितना आएगा? आप यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लो. वैल्यू ऑफ x विल कम आउट टू बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 145 और 144 तो किसका स्क्वायर होता है बेटा? 12 का. अब देखो ये दो वैल्यूज हैं. आइदर x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 145 बाय 12 या फिर हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 145 बाय 12. अब देखो जब भी किसी इक्वेशन को स्क्वेयरिंग करके सॉल्व करते हैं तो आपने देखना होता है कि स्क्वेयरिंग के पहले वाली जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड है या नहीं. तो स्क्वेयरिंग से पहले बेटा ओरिजिनल इक्वेशन जो थी हमारी वो ये थी. इजंट इट? अब आप नोटिस करो इसमें राइट साइड पॉजिटिव है. जो राइट हैंड साइड है बेटा दैट इज पॉजिटिव. इज इट ऑल राइट? क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट है. तो दैट मीन्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव. तो इसका मतलब ये हो गया कि x क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा. x शुड बी पॉजिटिव. ऑल राइट. और आपको क्वेश्चन में भी एक कंडीशन दी हुई है. देखो क्या गिवन है. वी आर गिवन वन कंडीशन इन द क्वेश्चन दैट x इज ग्रेटर देन 3/4. तो x 3/4 से हमारा बड़ा होना चाहिए. तो सिंस यू आर गिवन दैट in the question that x is greater than 3/4, ये कंडीशन हमें गिवन है. Is it all right? तो that means नेगेटिव वाला केस आपका हो जाएगा रिजेक्ट. So that means final answer would be that x is equal to under root of 145 and divided by 12 beta. Is it okay? So this will be the value of x. So plus under root of 145 by 12. Let us check which option is correct. All right. तो ये देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे. तो plus under root of 145 by 12 as you can see is C option. All right. तो in this particular question C option will be correct. Is it okay बेटा? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Look at the next question on your screen. देखो क्या दिया है. एंड दिस क्वेश्चन एज यू कैन सी इज अगेन फ्रॉम जेईई मेंस 2019. क्वेश्चन इज कंसिडरिंग ओनली प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स फंक्शंस. आपको बताना है सेट ए which contains x greater than or equal to 0 such that this equation is satisfied. तो A set जो है it is an empty set, singleton set, contains more than 2 elements या contains 2 elements. तो ये बताना है. So let us solve this question now. All right. एक तो देखो आपको ये कंडीशन दी है कि x is greater than or equal to 0. Then we are given this equation tan inverse of 2x plus tan inverse of
3x इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो ऑब्वियसली देखो यहां पे आप यही वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे, कौन सी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ऑलराइट, इज इक्वल टू, एज आई टोल्ड यू कि अगर tan इनवर्स है दोनों में तो हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, अगर साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स हो तो वी यूजुअली सॉल्व द इक्वेशन बाय टेकिंग वन टर्म ऑन द अदर साइड, ऑलराइट। तो ये होता है, यू नो द प्रॉपर्टी, इट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। और ये कब ट्रू होता है, जब डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, मतलब एक्स वाई इज लेस देन 1। So let's apply this property in this equation on the left hand side. So we are getting tan inverse of, we get 2x plus 3x divided by 1 minus 2x multiplied by 3x. This is equal to pi by 4. Is it okay? tan इनवर्स उधर ले जाओ या पहले ऐसे ही देख लो, चलो तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4। इज इट ऑल राइट? और हमारे पास कंडीशन है कि 1 माइनस 6x स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ऑल राइट, अब देखो आगे चलते हैं, टेक tan इनवर्स ऑन द अदर साइड, सो वी आर गेटिंग 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू tan पाई बाय 4, जो कि किसके इक्वल होता है, 1 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So let's see what are we getting. 5x is equal to 1 minus 6x square. That means equation is 6x square plus 5x minus 1 is equal to 0. Let's split the middle term and solve the equation. तो middle term split कर लो बेटा, कैसे split करोगे, 6x square plus 6x minus x minus 1 is equal to 0 बेटा, alright. In the first two terms, we have 6x common. We are left with x plus 1. Then take minus 1 common. Again, we have x plus 1 equal to 0. बस हो गया फैक्टराइज। तो क्या मिल रहा है देखो, x plus 1 into 6x minus 1 is 0. तो या तो x आएगा बेटा minus 1 या फिर x की वैल्यू आएगी 1 upon 6। अब देखो, एक तो हमारे पास कंडीशन आपको क्वेश्चन में ये दी है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक तो ये गिवन है, और एक हमने कहा था ना दूसरा कि 1 माइनस 6x स्क्वायर क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन 0। ऑलराइट, क्योंकि देखो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब -1 वाला केस क्या हो गया, रिजेक्ट। तो अगर हम इसको कंसिडर करते हैं x इज इक्वल टू 1/6 को, तो ये ग्रेटर देन 0 तो है, यहाँ पे चेक करते हैं कि ये ट्रू है या नहीं। इफ x इज 1/6, दिस विल बिकम 1 minus 6 into 1/36, that means 1 minus 1/6, which is equal to 5/6, which is greater than 0. So that means answer हो गया हमारा x is equal to 1/6. तो इसका मतलब जो A सेट था उसमें कितना एलिमेंट आया बेटा, 1 एलिमेंट, alright, because we have got only one solution. एक ही सॉल्यूशन आया है, तो मतलब सेट S विल कंटेन 1 एलिमेंट। तो चेक करते हैं बेटा कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है। इज इट ऑल राइट? सो देखो यहाँ पे, यस, तो लेट अस चेक नाउ। तो इट इज अ सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, यू नो दैट अ सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। ऑल राइट, तो बी ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगी। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, राइट। तो आगे चलते हैं, एंड before we move on to the next question beta, don't forget to subscribe to the channel to get notifications on the new lectures. All right, let's now see the next question. अब देखो 6 क्वेश्चन करते हैं, और ये है हमारा AIEEE 2002। अब क्वेश्चन क्या है, cot inverse of under root of cos alpha minus tan inverse under root of cos alpha अगर x है, तो हमें वैल्यू चाहिए किसकी, sin x की। तो लेट अस सी हाउ टू डू दिस वन। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो ये है, कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस अल्फा, राइट, माइनस टैन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस अल्फा, दिस इज इक्वल टू एक्स। तो वैल्यू किसकी चाहिए बेटा, साइन एक्स की। ऑलराइट, अब आप नोटिस करो, जैसे रूट कॉस अल्फा इसमें भी है और इसमें भी है,
ये कॉट इनवर्स है, ये tan इनवर्स है, पर बीच में माइनस है. यू नो दिस प्रॉपर्टी, देखो कौन सी प्रॉपर्टी, कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बेटा कितना होता है, पाई बाय 2. वी नो दैट, है ना. तो दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, क्योंकि tan इनवर्स x और कॉट इनवर्स x की डोमेन क्या होती है बेटा, ऑल रियल नंबर्स. आई होप यू रिमेंबर दिस. तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि माइनस है ऑब्वियसली पाई बाय 2 तो होगा नहीं, तो कम से कम हम ये कर सकते हैं, जैसे कॉट इनवर्स x को लिखा जा सकता है कितना, पाई बाय 2 और माइनस tan इनवर्स x. दैट वी कैन डू. ऑलराइट, तो यहां पे भी हम यही करेंगे बेटा, ये वाली टर्म को कन्वर्ट कर देते हैं इस प्रॉपर्टी से. तो लेट्स सी व्हाट आर वी गेटिंग. वी आर गेटिंग पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस अल्फा. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म. सेकेंड टर्म एज इट इज रहने दो, वो है tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ कॉस अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू x. अब देखो ये दोनों टर्म्स हम कंबाइन कर देते हैं, तो वी आर गेटिंग पाई बाय 2 माइनस x इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस अल्फा. हमारे पास ये हो गया. इज इट ओके? अब देखो आगे हम क्या करेंगे, हमें निकालना है साइन x. इज इट ऑल राइट? तो यहां से ऑब्जर्व करते हैं व्हाट आर वी गेटिंग. आप नोटिस करो कि अगर हम इसको थीटा मान लें बेटा, ठीक है, लेट अस assume this to be theta. इसको अगर आप लेते हो थीटा, तो हमारे पास एक तरह से ये आ गया tan इनवर्स ऑफ, लुक हियर, वी हैव tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ cos अल्फा इज इक्वल टू थीटा. दिस इज थीटा. और यहां पे हम कह सकते हैं अंडर रूट ऑफ cos अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा. इज इट ओके? अब इसका मतलब अगर आप स्क्वेयरिंग करते हो यहां पे, तो व्हाट डू वी हैव, ऑन स्क्वेयरिंग वी आर गेटिंग cos अल्फा इज इक्वल टू tan स्क्वेयर थीटा. हमारे पास ये आ गया कि cos अल्फा कितना है, tan स्क्वेयर थीटा. अब देखो हमें क्या निकालना था, साइन अल्फा. ऑलराइट, और एक यहां से देखो हमें क्या मिल रहा है, फ्रॉम हेयर वी आर गेटिंग पाई बाय 2 माइनस x इज इक्वल टू 2 थीटा. ठीक है, और हमें क्या निकालना था, देखो वी हैड टू ऑब्टेन साइन x, साइन अल्फा नहीं, साइन x की वैल्यू चाहिए. तो अब हम निकालते हैं यहां पे, ऑब्जर्व करो, यहां से x आपका कितना आ रहा है, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू x. तो लेट अस फाइंड नाउ साइन x. ऑलराइट, तो साइन x हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा. इज इट ओके? ये तो x को हमने रिप्लेस किया किससे, इससे. अब आप देखो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज नथिंग बट cos 2 थीटा. इज इट ऑल राइट? दिस इज cos 2 थीटा. अब क्योंकि हमें tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है अल्फा की टर्म्स में, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दो किसकी टर्म्स में, tan की टर्म्स में. यू नो दैट वन ऑफ द फॉर्मूलाज ऑफ cos 2 थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ठीक है ना, एक फॉर्मूला बेटा cos 2 थीटा का ये होता है, अपार्ट फ्रॉम अदर फॉर्मूलाज. नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज 1. लेट अस कॉल दिस एज 1, कि tan स्क्वायर थीटा है cos अल्फा, तो यहां पुट कर दो, तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस cos अल्फा अपॉन 1 प्लस cos अल्फा. दिस इज यूजिंग 1. इज इट ओके? और ये फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज 1 माइनस cos अल्फा अपॉन 1 प्लस cos अल्फा? यू नो दैट इट इज नथिंग बट tan स्क्वायर अल्फा बाय 2. इज इट ऑल राइट? दिस इज द फॉर्मूला. क्यों 1 माइनस, अगर किसी को याद नहीं है तो 1 माइनस cos 2 थीटा आपको याद होगा. 1 माइनस cos अल्फा विल बी 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 एंड 1 प्लस cos अल्फा विल बी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2. तो 2 से 2 कैंसिल करो, यू विल गेट tan स्क्वायर अल्फा बाय 2. वैसे तो देखो ओरली ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. सो दिस विल बी इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा बाय 2. दिस इंप्लाइज वी आर गेटिंग द आंसर साइन x हमारे पास आ गया tan स्क्वायर अल्फा बाय 2. इज इट ओके? सो दिस शुड बी द आंसर बेटा, दैट इट इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा बाय 2. तो देखते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट. इज इट ओके? लेट अस चेक बेटा. tan स्क्वायर अल्फा बाय 2.
तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 ए ऑप्शन है। दैट मीन्स दिस क्वेश्चन विल हैव ए ऑप्शन करेक्ट। इज इट ओके? तो ये क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो, सो लेट्स सी नाउ हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। we have to find the value of cos of sin inverse of 1 minus root x upon 1 plus root x plus secant inverse 1 plus root x upon 1 minus root x, where x is positive because x is inside the square root and x is not equal to 1. So let's see how to do it now. All right. First of all, let us write what is given to us. अब देखो, we are given that, let us denote this by y. तो एक तरह से y की वैल्यू चाहिए. So we have y equal to cos of sin inverse of, we have 1 minus root x divided by 1 plus root x. Is it okay? Yeah. Then we have secant inverse. What do we have? 1 plus root x upon 1 minus root x. All right. तो ये, तो देखो इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब आप ऑब्जर्व करो, जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स में बेटा 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स है, यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल है। तो टू सिंप्लीफाई इट वी वुड लाइक कि जो एक्सप्रेशन यहाँ पे है वही आना चाहिए, इसका रेसिप्रोकल आना चाहिए। तो यू कैन अप्लाई दिस रिजल्ट दैट सीकेंट इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x। तो रेसिप्रोकल हो जाता है ना अगर सीकेंट इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। सो लेट्स डू दैट। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट नाउ y एज cos ऑफ, ठीक है, पहली टर्म हम वही रखेंगे विच इज साइन इनवर्स ऑफ, ये देखो 1 माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट एक्स। ओके, अब यहाँ पे क्या करो, इसको लिख लो cos इनवर्स और इसका रेसिप्रोकल। It is 1 minus root x upon 1 plus root x. All right? तो ये हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन becomes very easy. आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम आ गए, तो यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x is equal to how much? Pi by 2. Isn't it? Where x belongs to -1 to 1, मतलब डोमेन में है, तो ये सम कितना होता है? pi by 2. तो ये और ये एक्सप्रेशन सेम है, तो दिस सम विल बी इक्वल टू pi by 2. सो y इज इक्वल टू cos ऑफ pi by 2 एंड cos pi by 2 इज हाउ मच? 0. तो बस ये क्वेश्चन था, चेक कर लो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। ऑलराइट, तो दिस इज द क्वेश्चन। वी कैन सी दैट बेटा 0 मीन्स बी ऑप्शन हेयर वुड बी करेक्ट। तो आंसर इज बी ऑप्शन। गॉट इट? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। We have to solve this equation. Tan inverse x minus 1 upon x plus 1 plus tan inverse 2x minus 1 upon 2x plus 1 is equal to tan inverse 23 by 36. तो let us solve it बेटा। इक्वेशन है, x की वैल्यू हमने निकालनी है। तो let us write the equation first of all. Equation is tan inverse of x minus 1 upon x plus 1. Just a moment. Yes. तो अपॉन x प्लस 1, और फिर है हमारे पास नेक्स्ट टर्म देखो tan इनवर्स ऑफ कितना? 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1। ये हमें इक्वल दिया है किसके? tan इनवर्स ऑफ 23 बाय 36, इसके इक्वल दिया हुआ है। अब देखो पहले ऑब्जर्व करो इस टर्म को, क्या इसमें कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है? ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, तो वी शुड बी थिंकिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ x और माइनस tan इनवर्स ऑफ y बेटा। इसको हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ और यहाँ विल ट्राई टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। ऑल राइट, आप ये भी कर सकते हो कि इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स अप्लाई कर दो, वो tan इनवर्स y वो लेंदी हो जाता है थोड़ा, तो इसमें हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं ये वाली। इज इट ऑल राइट? उसके लिए हम एक काम करते हैं, ये टर्म को ऐसे लिख लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 1 1 प्लस x इंटू 1। ठीक है, डिनोमिनेटर वाली टर्म को ऐसे लिख लो सो दैट यू कैन क्लियरली सी टर्म्स आर इन दिस फॉर्म x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। सिमिलरली जो नेक्स्ट टर्म है उसको लिख सकते हैं
2x minus 1 divided by 1 plus 2x multiplied by 1. So that again it is in the form x minus y upon 1 plus xy. Right side ऐसे ही रहने दो, tan inverse of 23 by 36. ठीक है, अब देखो हम इसमें इसको स्प्लिट करेंगे. वी विल राइट इट एज सो वी आर गोइंग टू राइट इट एज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y. तो करते हैं. तो पहली टर्म देखो हमारे पास, दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स x एंड माइनस tan इनवर्स 1. ओके, सिमिलरली सेकेंड जो एक्सप्रेशन है इसमें भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो. ये बन गया tan इनवर्स 2x minus tan inverse 1 and this is equal to tan inverse of 23 by 36. इन दोनों टर्म्स को हम कंबाइन कर लेते हैं बेटा, इन्वॉल्विंग x. तो इनको इकट्ठा लिख लो. वी है उनमें चाहे प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली. लेट मी अप्लाई द प्रॉपर्टी डायरेक्टली. ऑलराइट, क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. ऑलराइट, सो लेट मी अप्लाई दिस प्रॉपर्टी इन दीज टू टर्म्स विच आई हैव अंडरलाइंड. तो it will be tan inverse x plus 2x upon 1 minus x into 2x. Got it? एक काम करते हैं, ये वाली टर्म इधर ले आओ. Minus tan inverse of we have 23 by 36. All right? अब देखो what is tan inverse 1? Tan inverse 1 is pi by 4. ये भी pi by 4 है. ऑब्जर्व करो, ये टर्म भी pi by 4 है, ये भी pi by 4 है. माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 विल बिकम माइनस पाई बाय 2. तो राइट साइड पे जाके वो बन जाएगा पाई बाय 2. अब आपके पास लेफ्ट साइड पे देखो ये आ गया tan इनवर्स ऑफ 3x अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर एंड देन वी हैव माइनस tan इनवर्स ऑफ 23 by 36 is equal to pi by 2. We are getting this. अब लेफ्ट साइड पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y. What it will be? We will have this to be equal to tan इनवर्स ऑफ, देखो क्या आएगा, 3x अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 23 by 36 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 23 by 36. ये हो गया बेटा, इज इक्वल टू पाई बाय 2. अब देखो tan को आप उधर लेके जाओगे अगर, तो वो tan पाई बाय 2 बन जाएगा. ऑलराइट, तो जैसे अगर हम यहाँ से, अब अगर हम देखो tan इनवर्स को हटा दें, ये राइट साइड पे जाके बन जाएगा हमारा tan पाई बाय 2. तो लेट मी राइट हेयर दिस एज tan पाई बाय 2. You know that tan pi by 2 is not defined क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है? 0. जैसे tan होता है ना sin 90 अपॉन cos 90 1 by 0, तो मतलब डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए. तो ये जो हमारा पूरा डिनोमिनेटर है बेटा, this will become equal to 0. ये हमारा 0 हो जाएगा. ऑलराइट, तो ये डिनोमिनेटर जो है पूरा, let me take it to be equal to 0. So this implies we have 1 plus 3x upon 1 minus 2x square multiplied by 23 upon 36. This is equal to 0. क्योंकि राइट साइड क्या बन गई? tan pi by 2. इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो बेटा. इसको अगर आप सॉल्व करोगे, वी विल बी गेटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 24x square minus 23x minus 12 is equal to 0. ये आ जाएगी. इसमें आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो. देखो कैसे, 24x square minus 32x and plus 9x minus 12 is equal to 0. From the first two terms, let us see what is common. Alright, पहली दो टर्म्स में बेटा क्या कॉमन है आपका नोटिस करो. Yes, 8x कॉमन है. We are left with 3x minus 4. Then we have 3 common. Again we have 3x minus 4 equal to 0. तो दो फैक्टर्स क्या आ गए? We have 8x plus 3 into 3x minus 4 is equal to 0. तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, -3 by 8 या फिर बेटा 4 by 3. ऑलराइट, अब देखो जरूरी नहीं होता कि जो दो वैल्यूज आई हैं दोनों ही सेटिस्फाई करें. ऑलराइट, तो इसीलिए आप ऑप्शंस भी देखो किस फॉर्म में दी हुई हैं. आपको ऑप्शन से ही हिंट मिल जाना चाहिए कि हमें चेक करना पड़ेगा. क्यों?
क्योंकि आप नोटिस करो एक ऑप्शन आपको दी है 4/3 -3/8, फिर दी है 4/3 या -3/8, मतलब इनमें से एक भी करेक्ट हो सकता है दोनों की बजाय। तो एक काम करते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन देखते हैं। लेट मी राइट दी ओरिजिनल इक्वेशन हेयर। ऑलराइट, सो यहां पे लिख लेते हैं जो हमें दी थी बेटा। तो ओरिजिनल इक्वेशन वाज tan inverse of x minus 1, alright, divided by x plus 1, and plus we have tan inverse of 2x minus 1 upon 2x plus 1 is equal to tan inverse of 23/36. Is it alright? ये है। अब देखो जैसे अगर हम पहले लेते हैं, मान लो x को ले लो 4/3, तो लुक एट लेफ्ट हैंड साइड, कितना आ जाएगा? x के बदले में 4/3 पुट करो, 4/3 -1 4/3 + 1 बेटा। अगर हम ये पुट करते हैं इट विल कम आउट टू बी tan इनवर्स 1/7। दूसरे में यहां पे x को पुट करोगे अगर आप 4/3, दिस टर्म विल कम आउट टू बी tan इनवर्स ऑफ 5/11, और इसमें अप्लाई कर दो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इट विल गिव यू tan इनवर्स ऑफ 23/36 which is equal to right hand side। तो इसका मतलब this value can be taken, इस वैल्यू को ले सकते हैं। अब अगर आप लेते हो x को -3/8, ओके, इफ यू टेक x as -3/8, तो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या हो जाएगी, इसमें पुट कर रहे हैं। ऑलराइट, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, इट विल कम आउट टू बी, x को ले लो अगर -3/8, तो -3/8 -1 -3/8 + 1, इट विल कम आउट टू बी -11/5। इसी तरह से सेकेंड टर्म देखो, जो ये है 2x - 1 2x + 1, इसमें अगर आप x को पुट करते हो -3/8, वी विल गेट -7। अब आप एक चीज यहीं पे नोटिस करो, ये वैल्यू भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो सम नेगेटिव होगा ना, जबकि राइट साइड आपको क्या दी हुई है? पॉजिटिव। तो दिस इज लेस देन 0, देयरफॉर इट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये वाली वैल्यू हमारी रिजेक्ट होगी बेटा। तो वी हैव गॉट ओनली वन सोल्यूशन, दैट इज 4/3। ओके, तो ये हमने चेक करके निकाल लिया, तो इसका मतलब सिर्फ 4/3 हमारा आंसर है। तो आप चेक करो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। इज इट ऑल राइट? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। गलती से सी को करेक्ट नहीं करना, बिकॉज -3/8 इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ऑल राइट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव आ रही है, जबकि राइट हैंड साइड क्या है? पॉजिटिव। ओके, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूट ऑफ दिस इक्वेशन आपने बताना है क्या होगा। तो इस इक्वेशन का रूट हमें निकालना है। लेट्स राइट द इक्वेशन फर्स्ट। देखो इक्वेशन क्या दी है, वी आर गिवन द इक्वेशन एज 17x² + 17x and into tan of we have 2 tan inverse 1/5 minus pi/4 and then -10 is equal to 0। हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसमें पूरी इक्वेशन लेने की बजाय लेट अस सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज लेट अस टेक 2 tan inverse 1/5 एज, इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करो। Is it all right? 2 tan inverse x की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? देखो, it is equal to tan inverse of 2x upon 1 minus x², isn't it? तो ये प्रॉपर्टी हम इसमें अप्लाई कर देते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, टू रिमूव 2 फ्रॉम द बिगनिंग। सो इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/5 1 minus 1/25 बेटा। इज इट ओके? इसको जब आप सॉल्व करोगे इट विल कम आउट टू बी tan इनवर्स ऑफ 5/12। अब देखो ये मिडिल टर्म क्या हो जाएगी, तो वी हैव दिस एज tan ऑफ, ठीक है ना। अब देखो पहली टर्म आ गई है tan इनवर्स ऑफ 5/12 और माइनस pi/4। नाउ pi/4 कैन बी रिटर्न एज tan इनवर्स ऑफ 1, isn't it? तो यहां पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अप्लाई कर देते हैं, तो वी आर गेटिंग tan ऑफ tan इनवर्स। लेट्स अप्लाई द प्रॉपर्टी। सो इट विल बी इक्वल टू 5/12 minus 1 divided by 1 plus 5/12
and multiplied by 1. Is it okay? तो देखो कितना आ गया, tan और tan inverse बेटा कैंसिल हो गया. This on solving will give you -7 by 17. तो ये जो टर्म है ये वाली बेटा, this term is coming out to be -7 by 17. इसको हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो let us see what is the equation now. तो हमारे पास अब जो इक्वेशन है वो ये आई है 17x² plus 17x into -7 by 17. Is it okay? And -10 is equal to 0. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है. तो यू कैन सी हेयर, यहाँ पे बेटा ये 17 कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये बन रही है 17x² minus 7x minus 10 equal to 0. Split the middle term. So it can be written as 17x² minus 17x plus 10x and minus 10 is equal to 0. So take from the first two terms 17x common, we have x minus 1, then 10 common, x minus 1 is equal to 0. On solving, let's see what are we getting. तो दो फैक्टर्स हमारे आ रहे हैं 17x plus 10, all right, and multiplied by we have x minus 1 equal to 0. तो या तो देखो ये वाला फैक्टर 0 होगा या ये 0 होगा. तो या तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी -10/17 या फिर x की वैल्यू कितनी होगी 1. तो चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट. ऑलराइट, सो आइदर x इज -10 by 17 और इट इज इक्वल टू 1. सो लेट अस चेक. तो अब देखो -7 कितना आया था, एक -10 by 17. तो -10 by 17 नहीं दिया है आपको, 1 दिया हुआ है. तो दैट मीन्स इन दिस पर्टिकुलर केस डी ऑप्शन विल बी करेक्ट. तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया. ऑलराइट, तो सबसे पहले आपने ये वाली जो टर्म है इसको सिंप्लीफाई करना है. देन यू विल गेट अ नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच कैन बी सॉल्व्ड बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ठीक है, फिर इजी है क्वेश्चन. अब अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन. लुक एट क्वेश्चन नंबर 10. इसमें आपको दिया है इफ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x होल स्क्वायर इज 29 पाई स्क्वायर बाय 36, तो x क्या होगा. अब देखो जब ऐसे x की वैल्यू दी हो तो बहुत बार आप ऑप्शंस वेरीफाई करके भी क्वेश्चन कर सकते हो. ठीक है, इसमें पुट करना बहुत इजी है. तो इस क्वेश्चन को मैं उसी मेथड से बता रही हूँ. और सब्जेक्टिव अदरवाइज करना हो तो आप cot इनवर्स x को लिख लो π/2 माइनस tan इनवर्स x और फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं. तो इसमें सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिखते हैं जो हमें गिवन है बेटा, जो कि है tan इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस वी हैव cot इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 29 पाई स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय कितना 36. ये गिवन है. अब देखो जैसे इसमें हम क्या करेंगे, हमें बताना है x की वैल्यू क्या है और ऑप्शंस में आपको x दिया हुआ है. तो शॉर्टकट से इसको करते हैं. तो शॉर्टकट में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू वेरीफाई ऑप्शंस. इज इट ऑलराइट? तो हम ऑप्शंस को करेंगे वेरीफाई. अब देखो ए ऑप्शन लेते हैं तो उसमें आपको x दिया है √3. Is it all right? तो पुट करके देखो, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं. लेट अस सी व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड. इट इज tan इनवर्स ऑफ √3 का स्क्वायर एंड प्लस वी हैव cot इनवर्स ऑफ √3 का स्क्वायर बेटा. अब देखो tan इनवर्स √3 कितना होता है, π/3, isn't it? So this will be equal to π/3 का स्क्वायर एंड प्लस cot इनवर्स √3 is π/6 का स्क्वायर. इज इट ऑल राइट? तो ये हो जाएगा. इसको आप सॉल्व कर लो. दिस ऑन सॉल्विंग विल गिव यू 5 पाई स्क्वायर बाय 36 विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड कितनी है, 29 पाई स्क्वायर बाय 36. तो दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. दैट मीन्स ए ऑप्शन इज रॉन्ग. बी चेक करते हैं. देखो, लेट मी चेक नाउ बी ऑप्शन. बी ऑप्शन में आपको x कितना दिया है, लेट अस सी. इन बी ऑप्शन वी आर गिवन x एज 1/√3. तो अगर x 1/√3 है तो हम यहाँ पे इसमें लेफ्ट साइड पे बेटा पुट करेंगे. तो देखो क्या आ गया. तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू
tan इनवर्स ऑफ 1/√3 का स्क्वायर, इज इट ऑल राइट, और प्लस हमारे पास आएगा cot इनवर्स ऑफ 1/√3 का स्क्वायर. लेट्स सिंप्लीफाई. tan इनवर्स 1/√3 कितना होगा बेटा, π/6. तो दिस इज π/6 का स्क्वायर, दिस विल बी π/3 का स्क्वायर. अगेन देखो ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ गया ना वही समय, तो ये भी फिर से आएगा 5π²/36 विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो बी ऑप्शन भी क्या हो गई, रॉन्ग. सी ऑप्शन चेक करते हैं. सी ऑप्शन में आपको x दिया है -√3. तो ये देखो, लेट मी टेक नाउ सी ऑप्शन. तो सी ऑप्शन में हमें x की वैल्यू दी है -√3. तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा देखो tan इनवर्स ऑफ -√3 का स्क्वायर, इज इट ओके, एंड प्लस सेकेंड टर्म विल बी cot इनवर्स ऑफ -√3 का स्क्वायर. अब देखो यहां पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे क्या, ध्यान दो. एक हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है कि tan इनवर्स ऑफ -x जो होता है बेटा, इट इज माइनस ऑफ tan इनवर्स x. ठीक है, तो tan इनवर्स के केस में माइनस आपका एज इट इज बाहर आ जाता है, जबकि cot इनवर्स में देखो क्या होता है. इन केस ऑफ cot इनवर्स वी हैव cot इनवर्स ऑफ -x होता है पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ x, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई होती है, तो ये वैल्यू 0 से पाई में होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो पाई ऐड होता है. सो नाउ लेट अस अप्लाई दिस प्रॉपर्टी हेयर. तो tan इनवर्स में माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, तो इट विल बी माइनस ऑफ tan इनवर्स √3 का स्क्वायर, इज इट ओके. फिर देखो cot इनवर्स में पाई के साथ आएगा, तो इट विल बी पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ √3 और उसका स्क्वायर लेना है. गॉट इट. अब देखो ये हो जाएगा कितना, माइनस ऑफ π/3 का स्क्वायर, इजंट इट, बिकॉज tan इनवर्स √3 इज हाउ मच, π/3. और आगे चलो, दिस विल बी पाई माइनस π/6. cot इनवर्स √3 होता है π/6, तो इसका स्क्वायर लेना है. गॉट इट. तो पहली टर्म हमारे पास आ गई π²/9. अगली टर्म आएगी 5π²/6 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 25π²/36. सो इफ यू टेक एलसीएम एज 36, आपके पास आ जाएगा 29π²/36. और यही थी हमारी राइट हैंड साइड. तो यही आपको बेटा राइट हैंड साइड दी हुई थी. दैट मीन्स सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. इज इट ओके. तो x की वैल्यूज पुट करो और इसको कर लो सिंप्लीफाई. ऑलराइट, सो सी ऑप्शन हमारी करेक्ट आ गई. अगर आप चाहो तो बेटा डी ऑप्शन भी पुट करके देख सकते हो, इनकरेक्ट आ जाएगी. तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन इज सी. इज इट ओके. अगर आपने देखो इसको सब्जेक्टिव करना है, तो सब्जेक्टिव के लिए आपके पास जो हिंट है वो ये है, इफ यू वांट यू कैन डू इट. हिंट इज दिस कि जैसे अगर हम मान लो tan इनवर्स x को बेटा पुट कर लें थीटा, तो उस केस में cot इनवर्स x हो जाएगा π/2 माइनस थीटा. वाई? बिकॉज tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज π/2. तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी थीटा स्क्वायर प्लस π/2 माइनस थीटा होल स्क्वायर इज 29π²/36. इज इट ऑल राइट. तो ये आपकी बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन थीटा. थीटा निकाल लो और एक बार ही थीटा पता चल गया तो यू कैन इजीली फाइंड x. ठीक है, तो अगर आप सब्जेक्टिव करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज वी कैन डू दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग शॉर्टकट. ठीक है ना, तो शॉर्टकट से बेटा इजीली हो जाएगा, क्योंकि x की हमें सिंपल वैल्यूज दी हुई थी. तो सिंपल वैल्यूज अगर दी होती हैं तो अगर ऑप्शन में हम पुट करते हैं बेटा तो इजीली हमारे पास आंसर आ जाता है. So in this lecture beta we have seen some objective questions on the chapter inverse trigonometric functions. all right, previous year questions भी हमने किए बहुत सारे. तो आपने देखा questions करने के लिए एक तो आपको मेन डोमेन रेंज जो होती है वो तो चाहिए ही होती है, उसके अलावा we need the properties. तो अगर हमारी properties clear है तो बस अप्लाई करके we can solve the questions easily. तो इस लेक्चर में इतना ही. In the next lecture, we will continue with some more questions on inverse trigonometric functions. All right. Till then, keep revising and don't forget to subscribe to the channel to get notifications on the upcoming lectures. All right. I hope you will enjoy the benefit of our courses, beta. Thank you and bye-bye.